मेरे प्रिय वरिष्ठ भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिसे बहुत लोग टाल देते हैं क्योंकि वह असहज लगती है, यहाँ तक कि डरावनी भी। लेकिन सच यह है कि उसे नज़रअंदाज करना समस्या को और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका शरीर आपकी उम्र की याद दिलाता है। अकड़े हुए जोड़ों के कारण बिस्तर से उठना मुश्किल होता है। नाम और शब्द कभी कभी याद से फिसल जाते हैं। नींद टूटी फूटी रहती है, सुकून नहीं देती, और रात के शांत पलों में मन में छिपा डर जागता है। कहीं ये कैंसर तो नहीं, कहीं स्ट्रोक तो नहीं, कहीं एक दिन अपने प्रियजनों को पूरी तरह भूल तो नहीं जाऊंगा। आप अकेले नहीं हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों बुजुर्ग ऐसे ही डर महसूस करते हैं। और सच्चाई यह है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है। वह न केवल प्रदूषण है, न केवल तनाव, और न ही किस्मत। सबसे खतरनाक दुश्मन आपके अपने रसोई घर में छिपा हुआ है। लेकिन आपका मन जैसे ही चीनी नमक या दवाइयों की तरफ भागे, रुक जाइए, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये दुश्मन और चालाक है। ये दोस्त का रूप धरता है। यह आपकी शेल्फ पर शांत बैठा रहता है और आप इसे रोज खाते हैं, ये मानकर कि यह आपके लिए अच्छा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेवों और बीजों की। अखरोट, काजू, मूंगफली, बादाम, आपकी मिठाइयों में, हलवे में और शाम की चाय के साथ नमकीन में। इनमें से कुछ दवा की तरह काम करते हैं, ताकत देते हैं, आपके दिमाग, हड्डियों और दिल की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ धीरे धीरे चुपचाप आपके जिगर को कमजोर करते हैं, याददाश्त को धुंधला बनाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ाते हैं और धमनियों को सख्त कर देते हैं। समस्या यह है, ज्यादातर लोगों को फर्क पता ही नहीं होता। वे सोचते हैं कि सभी मेवे एक जैसे होते हैं, लेकिन यह वैसा ही है जैसे कहना कि सभी दवाएं एक जैसी होती हैं। कुछ दवाएं ठीक करती हैं, कुछ नुकसान पहुंचाती हैं। आज मैं आपको साफ और विस्तृत जानकारी दूंगा, ऐसी जानकारी जो सरल है, व्यावहारिक है और जीवन बचाने वाली है। मैं आपको 6 ऐसे मेवे और बीज बताऊंगा जिन्हें सीज के बाद रोज खाना चाहिए, और 6 ऐसे जिन्हें या तो पूरी तरह टालना चाहिए या बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। और कृपया एक मेवे पर खास ध्यान दीजिए, वह जिसे लगभग हर भारतीय परिवार शाम की चाय के साथ खाता है। ये मासूम लगता है, लेकिन सीज की उम्र के बाद ये चुपचाप आपके लिए सबसे खतरनाक चीज बन सकता है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो न केवल आप जानेंगे कि अपनी हड्डियों, याददाश्त और नींद की रक्षा कैसे करें, बल्कि आप आने वाले वर्षों के लिए अपनी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और गरिमा भी सुरक्षित करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। कृपया कुछ समय निकालकर कमेंट में लिखिए, आप किस शहर या कस्बे से ये वीडियो देख रहे हैं। हर हफ्ते मैं बुजुर्गों को नागपुर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और भारत के छोटे छोटे गांवों से लिखते देखता हूँ। और ये मुझे एक अहम बात याद दिलाता है, स्वास्थ्य किस्मत से तय नहीं होता। स्वास्थ्य उन फैसलों से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत साथ मिलकर करते हैं। 6 मेवे और बीज जो स्ट्रेस के बाद चमत्कार करते हैं। नंबर 6, अखरोट। रक्त प्रवाह और याददाश्त के रक्षक भाइयों और बहनों, शुरुआत करते हैं अखरोट से। इसका आकार बिल्कुल इंसानी दिमाग जैसा होता है। प्रकृति ने हमें इसके रूप में इसकी शक्ति का प्रतीक दिया है। आयुर्वेद हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों मानते हैं कि अखरोट दिमाग और रक्त संचार के लिए सबसे संपूर्ण आहारों में से एक है। क्यों जरूरी है अखरोट? 60 के बाद उम्र के साथ खून की नलियां सख्त होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो धमनियों को लचीला रखता है और दिल पर दबाव कम करता है। इनमें पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, और यही याददाश्त कमजोर होने और डिमेंशिया का मुख्य कारण है। अखरोट नींद को भी सुधारते हैं। यह उन गिने चुने खाद्य पदार्थों में से है जिनमें प्राकृतिक मेलाटोनिन पाया जाता है, वह हार्मोन जो गहरी और सुकून भरी नींद के लिए जरूरी है। एक मरीज की कहानी। पुणे की 60 वर्षीय सेवानिवृत्त अध्यापिका ने मुझे बताया कि उन्हें पिछले 10 सालों से चैन की नींद नहीं आई थी। वह नींद की गोलियों पर निर्भर थीं। जब मैंने उन्हें रात को सिर्फ 3 भीगे हुए अखरोट खाने की सलाह दी, तो सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी नींद सुधर गई। इतना ही नहीं, उनका मूड स्थिर हुआ और सुबह की थकान भी कम हो गई। यही है अखरोट की खामोश ताकत। कैसे खाएं?
दूसरी, अखरोट रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में खाएं या इन्हें पीसकर अपने आटे या दलिए में मिलाएं। कभी भी बाजार से नमक या चीनी लगे अखरोट मत खाएं। ये उनके फायदे खत्म कर देते हैं और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए, अगर आप चाय के साथ बिस्कुट का पैकेट खाने के बजाय सिर्फ 3 अखरोट खा लें तो आप अपने दिमाग, दिल और नींद को पोषण देंगे, नुकसान नहीं। नंबर 5, सूरजमुखी के बीज। मूड और त्वचा के उपचारक ज्यादातर लोग सूरजमुखी को उसके चमकीले पीले फूल के लिए जानते हैं, लेकिन इसके बीज छुपा हुआ खजाना है। क्यों जरूरी है? 6 के बाद सूरजमुखी के बीज विटामिन B6 और मैग्नीशियम के सबसे अच्छे स्रोतों में से हैं। ये दोनों पोषक तत्व मिलकर मूड को स्थिर करते हैं, चिंता कम करते हैं और अवसाद से बचाते हैं। ये विटामिन E से भी भरपूर होते हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और सालों तक त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, उनके लिए सूरजमुखी के बीज फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो रक्तवाहिकाओं को आराम देते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। एक वास्तविक उदाहरण, हैदराबाद के 65 वर्षीय सज्जन ने मुझे बताया कि उन्हें बिना वजह चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस होती थी। उनकी पत्नी कहती थी कि वे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जब उन्होंने सिर्फ 1 चम्मच भुने हुए सूरजमुखी के बीज रोज अपने सलाद में डालने शुरू किए तो 1 महीने में उन्हें शांति महसूस होने लगी। उनकी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब, अब ये ज्यादा हंसते हैं। यही है प्रकृति के छोटे बीजों का तोहफा। कैसे खाएं? सूरजमुखी के बीज को हल्का भून लीजिए और इन्हें सलाद पर छिड़किए या आटे में मिला दीजिए। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच पर्याप्त है। इन्हें हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखिए, क्योंकि नमी लगने पर बीजों में फंगस लग सकता है। अब सोचिए, अगर आपका शाम का नाश्ता तले हुए नमकीन की बजाय सूरजमुखी के बीजों की एक मुट्ठी हो, तो केवल आपका मूड बेहतर होगा, बल्कि आपकी त्वचा भी दमकेगी और आपका दिल भी खुश रहेगा। नंबर 4, बादाम। दिमाग और हड्डियों के रक्षक भाइयों और बहनों, अगर कोई एक मेवा है जिसे आयुर्वेद से लेकर आधुनिक शोध तक हर जगह सम्मान मिला है, तो वह है बादाम। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, रात भर बादाम भिगोकर सुबह खाली पेट खाना। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही विज्ञान की सच्चाई है। क्यों जरूरी है बादाम 60 के बाद? हड्डियों की मजबूती। उम्र बढ़ने पर कैल्शियम की कमी धीरे धीरे घर कर लेती है। हड्डियां कमजोर होती हैं, फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस चुपचाप फैलता है। बादाम कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ये दोनों खनिज मिलकर हड्डियों को मजबूत और लचीला बनाए रखते हैं। याददाश्त की रक्षा। उम्र के साथ मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ती हैं और उनके बीच का संपर्क कमजोर हो जाता है। बादाम विटामिन ई देते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और याददाश्त को तेज रखता है। दिल की सेहत। 60 के बाद कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन आम हो जाता है। खराब LDL बढ़ता है और अच्छा HDL घटता है। बादाम HDL को बढ़ाते हैं और दिल पर बोझ कम करते हैं। ब्लड शुगर का संतुलन। बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी ये भोजन के बाद शुगर के अचानक बढ़ने से बचाते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज की कहानी। नागपुर के 68 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंकर ने मुझे बताया कि उन्हें छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती थीं। उनके पोते पोतियां मजाक में छेड़ते थे, लेकिन भीतर से वे बेचैन रहते थे। मैंने उन्हें 7 बादाम रात भर भिगोकर सुबह छिलके समेत खाने की सलाह दी। 3 महीनों में न केवल उनकी याददाश्त सुधरी, बल्कि वार्षिक चेकअप में कोलेस्ट्रॉल भी स्वस्थ स्तर पर पाया गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरा दिमाग फिर से जाग उठा है। कैसे खाएं? 5 बादाम रात भर गुनगुने पानी में भिगो दें। सुबह छीलकर धीरे धीरे चबाकर खाएं। अगर दांत कमजोर हैं तो पीसकर दूध में मिलाकर पी लें। याद रखिए, बादाम के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर पाचन अच्छा है तो छिलके समेत खाएं। भुने, नमक लगे या शक्कर चढ़े बादाम से बचें। ये दिल और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप सुबह की शुरुआत चाय बिस्किट से करने की बजाय भीगे हुए बादाम से करें, तो आप अपने दिमाग, हड्डियों और दिल को असली ताकत देंगे, न कि खाली कैलोरी। नंबर 3, कद्दू के बीज। नींद और थायराइड के उपचारक। हम में से कितने लोग रसोई में कद्दू काटकर उसके बीज फेंक देते हैं,
लगभग हर घर यही करता है। लेकिन ये छोटे छोटे बीज 60 के बाद आपके शरीर के लिए खजाना है। क्यों जरूरी है कद्दू के बीज 60 के बाद? मैग्नीशियम का भंडार। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। यह तनाव कम करता है, मूड को स्थिर रखता है और गहरी नींद दिलाता है। बहुत से बुजुर्ग टूटी फूटी और बेचैन नींद से परेशान रहते हैं। कद्दू के बीज इसका प्राकृतिक इलाज है। जिंक से भरपूर। जिंक थायराइड और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। इसकी कमी से थकान, वजन का असंतुलन और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है। प्रोस्टेट की सुरक्षा। पुरुषों के लिए जिंक प्रोस्टेट स्वास्थ्य का आधार है। जिंक की कमी पेशाब की समस्याएं बढ़ा देती है। मूड और ऊर्जा। मैग्नीशियम और जिंक मिलकर अवसाद से बचाते हैं और मानसिक सतर्कता बढ़ाते हैं। मरीज का उदाहरण। जयपुर के 87 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें वर्षों से चैन की नींद नहीं आई थी। हर 2 घंटे में उनकी नींद टूट जाती थी। मैंने उन्हें रोज 1 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज खाने की सलाह दी। सिर्फ 3 हफ्तों में उनकी नींद गहरी हो गई और दिन भर की ऊर्जा भी बढ़ गई। वे हैरान थे कि जो चीज वे कचरे में फेंकते थे वही उनकी सबसे अच्छी दवा बन गई। कैसे खाएं? बीजों को अच्छे से धोकर सुखाएं और बिना तेल के हल्का भून लें। रोज 2 चम्मच लें। इन्हें दलिए, आटे या सलाद में मिला सकते हैं। इन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि फंगस न लगे। अच्छी बात यह है कि कद्दू के बीज मुलायम होते हैं, इसलिए कमजोर दांत वाले लोग भी आसानी से खा सकते हैं। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कमेंट में यस लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप ये सफर मेरे साथ चल रहे हैं। नंबर 2, पिस्ता। दिल और आंखों के रक्षक। भारत में पिस्ता को अक्सर सिर्फ सजावट के लिए समझा जाता है। मिठाई, खीर या कुल्फी पर डाला जाता है। लेकिन बुजुर्गों के लिए पिस्ता सजावट नहीं, दवा है। क्यों जरूरी है पिस्ता 60 के बाद? ब्लड प्रेशर संतुलन। पिस्ता पोटेशियम से भरपूर होता है जो दिल पर दबाव घटाता है और ब्लड प्रेशर संतुलित करता है। आंखों की सुरक्षा। इसमें ल्यूटिन और जिएक्सेंथिन जैसे दुर्लभ तत्व होते हैं जो आंखों की मैक्यूला को बचाते हैं। यह उम्र से जुड़ी अंधता के खतरे को कम करते हैं। ब्लड शुगर नियंत्रण। पिस्ता शुगर को स्थिर रखता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। पाचन। इनमें मौजूद फाइबर आंतों को स्वस्थ रखता है और कब्ज की समस्या को घटाता है, जो बुजुर्गों में आम है। वास्तविक कहानी। हैदराबाद के 65 वर्षीय डायबिटीज मरीज ने अपनी शाम की बिस्कुट खाने की आदत को एक मुट्ठी पिस्ता से बदल दिया। सिर्फ 2 महीनों में उनकी शुगर के उतार चढ़ाव कम हो गए और डॉक्टर ने उनकी दवा की खुराक घटा दी। उन्होंने गर्व से कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं समझदारी से स्नैक करता हूँ। कैसे खाएं? रोजाना 30 पिस्ता लें, यानी एक छोटी मुट्ठी। हमेशा बिना नमक और बिना भुना हुआ पिस्ता चुनें। इन्हें छिलके समेत खाएं, इससे खाने की गति धीमी रहती है और ज्यादा खाने से बचते हैं। भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर आप नमकीन या बिस्कुट की जगह पिस्ता खाएं तो आप हर मुट्ठी के साथ अपने दिल, आंखों और शुगर की रक्षा कर रहे होंगे। नंबर 1, अलसी। जोड़, दिल और दिमाग की रक्षक। आजकल लोग चिया सीड्स या अखरोट को सुपरफूड कहते हैं, लेकिन ये महंगे हैं और हमेशा उपलब्ध भी नहीं होते। भारत के पास इसका सस्ता, शक्तिशाली और सहज विकल्प है, अलसी के बीज। क्यों जरूरी है अलसी 60 के बाद? जोड़ों की सुरक्षा। अलसी में पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों की सूजन कम करता है और घुटनों व कंधों के दर्द को घटाता है। दिमाग की रक्षा। यह ध्यान और याददाश्त को तेज करता है और डिमेंशिया से बचाता है। दिल की सेहत। यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाता है और दिल की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। हार्मोन संतुलन। खासकर रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए यह हार्मोन को स्थिर रखने में मदद करता है। केस स्टडी। भोपाल की 67 वर्षीय महिला घुटनों के दर्द और भूलने की बीमारी से परेशान थी। जब उन्होंने रोजाना अपने दलिए में 1 चम्मच अलसी पाउडर मिलाना शुरू किया तो सिर्फ 6 हफ्तों में दर्द कम हो गया और परिवार ने नोट किया कि बातचीत में वे पहले से अधिक सतर्क हो गईं। कैसे कैसे खाएं? अलसी को हमेशा हल्का भूनकर पीसकर ही खाएं। साबुत अलसी बिना पचे निकल जाती है। रोज 2 चम्मच लें। इन्हें आटे, दलिए या रात को गुनगुने दूध में मिला सकते हैं। 2 चम्मच से ज्यादा न लें, ज्यादा लेने पर पाचन बिगड़ सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 1 चम्मच अलसी पाउडर खाएं तो आपके जोड़ हल्के होंगे, दिल सुरक्षित रहेगा और याददाश्त तेज होगी।
तो भाइयों और बहनों, हमने 6 मेवे और बीज देखे जो सिर्फ स्नैक नहीं बल्कि प्रकृति की दी हुई दवाएं हैं। अखरोट रक्त प्रवाह, याददाश्त और नींद के लिए। सूरजमुखी के बीज मूड, त्वचा और शांति के लिए। बादाम हड्डियों, दिमाग और दिल के लिए। कद्दू के बीज थायराइड, प्रोस्टेट और नींद के लिए। पिस्ता आंखों, दिल और शुगर नियंत्रण के लिए। अलसी जोड़, हार्मोन और ध्यान के लिए। ये सब सस्ते, सरल और आपकी स्थानीय मंडी में आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन याद रखिए, हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे कुछ मेवे उपचार करते हैं, वैसे ही कुछ चुपचाप नुकसान भी पहुंचाते हैं। और अब हमें उस खतरनाक पक्ष की तरफ भी देखना होगा। 6 सबसे खतरनाक मेवे और स्नैक्स 60 के बाद नंबर 6। नमक लगे और भुने हुए मेवे, किडनी के खामोश बोझ। भाइयों और बहनों, जब आप किसी किराना दुकान में जाते हैं तो शेल्फ पर क्या देखते हैं? रंग बिरंगे पैकेट, रोस्टेड साल्टेड बादाम, साल्टेड पिस्ता, रोस्टेड काजू। ये दिखने में आधुनिक, आकर्षक और यहाँ तक कि स्वास्थ्यवर्धक लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये आशीर्वाद नहीं, बल्कि 60 के बाद आपके शरीर पर बोझ है। क्यों खतरनाक है? अत्यधिक नमक। उम्र के साथ किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है। रोजाना अतिरिक्त नमक लेने से किडनी पानी रोक लेती है, टखनों में सूजन आ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। छुपे हुए तेल। ज्यादातर रोस्टेड मेवे सचमुच ड्राई रोस्टेड नहीं होते। इन्हें सस्ते रिफाइंड तेलों में कोट किया जाता है ताकि चमकदार दिखें। यही तेल धमनियों को सख्त करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। झूठी सेहत का भ्रम। लोग सोचते हैं कि वे मेवे खा रहे हैं, लेकिन असल में वे प्रसंस्कृत जंक खा रहे होते हैं, जो मेवे का रूप धरकर बेचे जाते हैं। कहानी। दिल्ली के 60 वर्षीय बुजुर्ग ने गर्व से बताया कि वे हर रात हेल्दी बादाम खाते हैं। लेकिन जब पूछा गया तो उन्होंने साल्टेड रोस्टेड बादाम का पैकेट दिखाया। उनका ब्लड प्रेशर सिस्टिक का था और किडनी टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। जब उन्होंने कच्चे भीगे हुए बादाम खाना शुरू किए तो सिर्फ 2 महीनों में उनका बीपी बेहतर हो गया। समाधान। हमेशा साधारण, कच्चे और बिना नमक वाले मेवे चुनें। अगर भूनना जरूरी हो तो घर पर बिना तेल और नमक के हल्का भूनें। याद रखिए, सीसी के बाद आपका शरीर अतिरिक्त सोडियम का बोझ नहीं उठा सकता। नंबर 5। पैकेज स्नैक मिक्स। प्रिजर्वेटिव का जाल। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक हर दुकान में रंगीन नमकीन मिक्स बिकते हैं। ड्राई फ्रूट मिक्स, नवरत्न मिक्स, स्पेशल भुजिया मिक्स। इन्हें त्योहारों और ऊर्जा देने वाले स्नैक्स के रूप में बेचा जाता है। लेकिन स्वाद के पीछे छिपा है खतरा। क्यों हानिकारक है? रिफाइंड तेल। ये मिक्स बार बार उन्हीं सस्ते तेलों में तले जाते हैं। बार बार गर्म करने से ट्रांस फैट बनता है, जो धमनियों को सख्त करता है और दिल को बूढ़ा करता है। प्रिजर्वेटिव। इन्हें महीनों तक ताज़ा रखने के लिए रसायन मिलाए जाते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं, पाचन बिगाड़ते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करते हैं। एमएसई अजीनोमोटो कई मसालेदार मिक्स में पाया जाता है। ये नींद खराब करता है, सिरदर्द लाता है और दिल की धड़कन बिगाड़ सकता है। भारी बोझ। तले हुए मेवे, दालें और मसाले मिलकर गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या बढ़ाते हैं, जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर मुश्किल है। चेन्नई की 65 वर्षीय महिला लगातार पेट फूलने और थकान से परेशान थी। उन्होंने बताया कि वे रोज शाम को चाय के साथ थोड़ा सा मिक्सचर ही खाती थीं। जब उन्होंने इसे छोड़ा और कद्दू के बीज खाना शुरू किया तो उनका पाचन शांत हुआ, पेट फूलना बंद हुआ और ऊर्जा लौट आई। समाधान। अगर आपको चाय के साथ कुछ चाहिए तो खजूर, साधारण पिस्ता या भुने हुए कद्दू के बीज चुनें। ये हल्के, प्राकृतिक और पोषण देने वाले हैं। नंबर 4। मूंगफली, जिगर का छुपा हुआ जहर। भारत में मूंगफली हर जगह है। मसाला मूंगफली, मूंगफली चिक्की, भुनी हुई मूंगफली। ये सस्ती और स्वादिष्ट है और लोग मानते हैं कि यह सेहतमंद है। लेकिन 60s के बाद मूंगफली खतरनाक साबित हो सकती है। क्यों? असल में मेवा नहीं, मूंगफली जमीन के नीचे उगने वाली दाल है। इस कारण इसमें आसानी से अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला फंगस लग जाता है। अफ्लाटॉक्सिन धीरे धीरे जिगर को नुकसान पहुंचाता है और लिवर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। ओमेगा 6 की अधिकता। मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो शरीर में सूजन को बढ़ाता है। ये जोड़ों के दर्द, याददाश्त की कमजोरी और थकान के रूप में दिखता है। तली हुई मूंगफली। तलने पर इसमें एक्रिलामाइड बनता है, एक रसायन जो नसों और दिल के लिए हानिकारक है। पीनट बटर।
बाजार में मिलने वाला पीनट बटर नमक, चीनी और हाइड्रोजनेटेड तेल से भरा होता है। ये दिल की दवाओं और ब्लड थिनर के साथ खतरनाक असर डाल सकता है। कहानी। लखनऊ के 66 वर्षीय डायबिटीज के मरीज रोज चाय के साथ मसाला मूंगफली खाते थे। उन्हें लगता था कि यह बिस्कुट से ज्यादा हेल्दी है, लेकिन एक साल में उनके लिवर एंजाइम बढ़ गए और तेज एसिडिटी हो गई। जब उन्होंने मूंगफली छोड़कर भीगे बादाम खाना शुरू किया तो पाचन सुधर गया और लिवर टेस्ट सामान्य हो गए। समाधान। सबसे सुरक्षित कदम है मूंगफली को रोज के स्नैक से हटाना। अगर बहुत इच्छा हो तो कभी कभार उबली हुई बिना नमक और ताज़ी मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है इन्हें बादाम या पिस्ता से बदल दें। नंबर 3। काजू। मीठा लेकिन खामोश खतरा। भारत में काजू समृद्धि का प्रतीक है। मिठाइयों में सजाया जाता है, करी में डाला जाता है और त्योहारों में गिफ्ट किया जाता है। लेकिन बुजुर्गों के लिए काजू हमेशा तोहफा नहीं, कभी कभी ये नुकसानदायक भी होता है। क्यों जोखिम भरे हैं? शुगर और कार्ब्स अधिक। काजू जल्दी ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं, डायबिटीज और प्री डायबिटीज वालों के लिए खतरनाक। कम फाइबर, ज्यादा ऑक्सलेट्स, ये संयोजन कैल्शियम के अवशोषण को घटाता है और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाता है। प्रसंस्करण से पोषण की कमी। काजू का छिलका हटाने में प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बचता है स्वाद लेकिन पोषण कम। भुने और नमक लगे काजू। सबसे खराब, इनमें नमक, मक्खन और तेल डाला जाता है, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए हानिकारक है। कहानी। पुणे की 66 वर्षीय महिला को बार बार किडनी स्टोन हो रहे थे। वे गर्व से कहती थी कि वे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स खाती हैं, लेकिन ज्यादातर काजू। जब उन्होंने काजू को हफ्ते में सिर्फ 50 तक सीमित किया और पिस्ता व अखरोट खाना शुरू किया तो स्टोन दोबारा बनना बंद हो गए। समाधान। काजू जहर नहीं है, लेकिन सिस्सीज के बाद इन्हें कभी कभार ही खाएं। हमेशा सादे काजू लें, भुने या नमक वाले नहीं, और मात्रा भी सीमित रखें। नंबर 2। भुजिया मिक्स और मसालेदार नमकीन। खतरनाक चाय का साथी। दशकों से भारतीय घरों में चाय का मतलब है भुजिया, सेव, मसाला मिक्स। ये मासूम लगता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह आदत खतरनाक है। क्यों हानिकारक है? बार बार गर्म तेल। इन्हें बार बार तलने के लिए वही तेल इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ्री रेडिकल्स और ट्रांस फैट बनते हैं, जो धमनियों को सख्त करते हैं और दिल पर बोझ डालते हैं। एमएसजी और एडिटिव्स नींद खराब करते हैं, सिरदर्द और धड़कन की गड़बड़ी लाते हैं। भारी पाचन बोझ। इनमें तली हुई दालें, मूंगफली, काजू और मसाले होते हैं, जो बुजुर्गों के पेट के लिए बहुत भारी साबित होते हैं। गैस, पेट फूलना और बेचैनी आम हो जाते हैं। कहानी। जयपुर के एक सेवानिवृत्त दंपति ने कहा कि वे बिना भुजिया मिक्स के चाय की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों हाई ब्लड प्रेशर और पेट फूलने से परेशान थे। मैंने उन्हें मिक्स छोड़कर कद्दू के बीज खाने की सलाह दी। सिर्फ 1 महीने में उनका बीपी सामान्य हो गया और पाचन सुधर गया। अब वे कहते हैं, डॉक्टर साहब, चाय बिना भुजिया के और भी अच्छी लगती है। समाधान। भुजिया की जगह हल्के, कच्चे और प्राकृतिक विकल्प चुनें। खजूर, बिना नमक वाला पिस्ता या सूरजमुखी के बीज चाय के लिए बेहतरीन साथी हैं। नंबर 1। तले और चीनी चढ़े मेवे। सबसे खतरनाक जाल भाइयों और बहनों, ये सबसे बुरा है। चीनी लगे बादाम, तले हुए काजू, चिक्की, मसाला मूंगफली, कैरामिल वाले स्नैक्स। ये मीठे और मासूम लगते हैं, लेकिन 6 के बाद जहर साबित होते हैं। क्यों इतने खतरनाक हैं? कैरामेलाइड शुगर। गर्म की गई चीनी जहरीले यौगिक बनाती है, जो अग्न्याशय को नुकसान पहुंचाते हैं और डायबिटीज को बढ़ाते हैं। तले तेल। बार बार तलने से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो दिमाग को बूढ़ा करते हैं और सूजन बढ़ाते हैं। नमक और प्रिजर्वेटिव किडनी कमजोर करते हैं, पानी रोकते हैं, बीपी बढ़ाते हैं और पाचन बिगाड़ते हैं। आंत के बैक्टीरिया का नुकसान। पैकेज स्नैक्स में मौजूद प्रिजर्वेटिव अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहानी। सूरत की 70 वर्षीय दादी को चीनी लगे बादाम बहुत पसंद थे। कुछ ही सालों में उन्हें डायबिटीज और किडनी की समस्या हो गई। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह छोड़ने को कहा। जब उन्होंने भीगे अखरोट खाना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में शुगर स्थिर हो गई और ऊर्जा लौट आई। समाधान। लेबल हमेशा पढ़ें। अगर उस पर लिखा है रिफाइंड एल, एडेड शुगर, फ्लेवर एनहेंसर, तो पैकेट वापस रख दें। सबसे सुरक्षित मेवे वही हैं, कच्चे, साधारण, बिना नमक और बिना प्रोसेस किए हुए। तो भाइयों और बहनों, अब हमने खतरों का असली चेहरा देख लिया है। नमक लगे भुने मेवे किडनी पर बोझ डालते हैं।
पैकेज स्नैक मिक्स दिल और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। मूंगफली जिगर को खराब करती है। काजू शुगर और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाते हैं। भुजिया और मसालेदार नमकीन पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं। तले चीनी चढ़े मेवे अग्न्याशय दिमाग और किडनी के लिए सबसे बड़ा जहर है। चयन आपके हाथ में है। भाइयों और बहनों, आइए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर और भी संवेदनशील हो जाता है। आप रोज जो खाना चुनते हैं वह या तो दवा है या जहर। वे 6 मेवे और बीज जो सचमुच आपकी रक्षा करते हैं। बादाम हड्डियों, याददाश्त और दिल के लिए। अखरोट दिमाग की शक्ति, नींद और रक्त प्रवाह के लिए। कद्दू के बीज थायराइड, प्रोस्टेट और गहरी नींद के लिए। पिस्ता ब्लड शुगर, आंखों और दिल के लिए। अलसी जोड़ों, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के लिए। सूरजमुखी के बीज मूड, त्वचा और स्वस्थ बुढ़ापे के लिए। और वे 6 जिन्हें या तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए या बहुत सीमित करना चाहिए। मूंगफली छुपा हुआ जिगर का जहर और सूजन का कारण। काजू शुगर स्पाइक्स और किडनी स्टोन का खतरा। भुजिया और मसालेदार नमकीन, तले तेल, एमएसजी और भारी पाचन का बोझ। तले या चीनी लगे मेवे अग्न्याशय दिमाग और किडनी के लिए जहर। नमक लगे भुने मेवे दिल और किडनी पर बोझ। पैकेज स्नैक मिक्स प्रिजर्वेटिव और ट्रांस फैट जो आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चाई सरल है, सही मुट्ठी इलाज करती है, गलत मुट्ठी नुकसान करती है। तो कल से मैं आपको चुनौती देता हूं, सिर्फ एक हानिकारक स्नैक को एक उपचारक मेवे या बीज से बदल दीजिए। भुजिया की जगह पिस्ता खाइए। चीनी लगे बादाम की जगह भीगे हुए सादे बादाम लीजिए। मूंगफली की जगह अखरोट या कद्दू के बीज खाइए। ये छोटे छोटे रोज के चुनाव आपकी हड्डियों को सुरक्षित करेंगे, आपकी याददाश्त को तेज करेंगे, आपकी नींद को गहरा करेंगे और आपके दिल को मजबूत बनाएंगे। अगर आज का संदेश आपको एक भी काम की बात दे गया है तो अपना समर्थन दिखाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए जो अनजाने में गलत स्नैक्स खाकर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते आपको सरल और विज्ञान आधारित टिप्स मिले जो आपको 60 के बाद भी मजबूत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाए रखें। भाइयों और बहनों, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, याददाश्त तेज रहे, नींद गहरी रहे और दिल हमेशा ताकत से धड़कता रहे। स्वस्थ रहिए, आत्मविश्वासी रहिए और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।